हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अ बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स। एंड इन दिस कोर्स आज हम देखने वाले हैं हाइव के अंदर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डीएमएल बोल दो। जैसे हमारे एसक्यूएल में होती है वैसे ही हाइव में होती है। और कुछ ये इतनी सारी 7 कमांड्स है जिसके अंदर डेटा को लोड करना, डेटा को सिलेक्ट करना, डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, एक्सपोर्ट करना एंड इंपोर्ट करना। वन वन करके अपन इन सबको देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है लोड करना, यानी कि किसी भी डेटा को, डेटा फाइल को किसी पर्टिकुलर टेबल की लोकेशन पे जाके उनको मूव करवाना है। यानी कि किसी भी डेटा को लोड करवाना है सिंपली, उस पर्टिकुलर जो भी आपने टेबल बनाई है ना उसके अंदर वो डेटा डालना है। अब हो सकता है वो जो फाइल आप लेके आई हो, ठीक है, वो हो सकता है लोकल हो, मतलब लोकल सिस्टम पर हो सकता है वो आपके हडूप क्लस्टर में हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग बात चूज करो। लोकल हो तो लोकल लिखो, अदरवाइज डोंट नीड टू राइट लोकल वर्ड। ठीक है, तो लोड डेटा लोकल इन पाथ, फाइल का पाथ आपको पूरा लिखना है। इफ यू आर डूइंग ओवरराइडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल तो उसके अंदर आप लिखोगे ओवरराइड इनटू टेबल, टेबल नेम, और पार्टीशन कर रखा है अगर उस टेबल का तो वो पार्टीशन आ जाएगा इसके अंदर। एंड फाइनली क्लोज। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होती है चीज। सपोज करो हमारी कोई टेबल है एम्प्लॉय डेटा नाम से, ठीक है, तो इसके अंदर अपना डेटा यहाँ पर लोड कर रहा हूँ, डेटा को लोकल पाथ से। कोई डीबी नाम की फाइल है मेरी, ठीक है, उस फाइल का जो भी डेटा है वो मैं इस टेबल के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरी टेबल है, सपोज एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसके अंदर टेबल के अंदर कॉलम से आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब डीबी के अंदर क्या पड़ा है, उन सबके आईडी की जितनी भी आईडीज है 101, 102, 103, और जितने भी नेम है साहिल, लमन एक्सेट्रा जो भी नेम है, एंड जो भी उनके डिपार्टमेंट है, आईटी है, सीएस है, जो भी उनके डिपार्टमेंट्स है वो सारे उस फाइल के अंदर पड़े डीबी के अंदर। तो वो जितना भी डेटा है वो लोड होके किसके अंदर आ जाएगा, टेबल के अंदर आ जाएगा। यानी आपने टेबल के थ्रू स्ट्रक्चर बनाया और डेटा डीबी फाइल से लाके इसमें पुट कर दिया। दूसरा है सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या करते हैं अपन, डेटा को सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो भी आपको कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना है, लाइक आपको केवल आईडी देखनी है उस टेबल के अंदर कितनी आइडिया है, या नेम देखना है। अगर आपको कंप्लीट देखना है तो सीधा सिंपल स्टार लिखो, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। तो थर्ड नंबर पे हमारा इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, बेसिकली ये भी डेटा को लोड करता है जितनी भी हाइव की टेबल से उसमें। ठीक है, बट ये इसका पैटर्न अलग है, यानी कि दो अलग अलग डेटा को अपेंड करने में काम आ रहा है। लाइक देखो, इंसर्ट में एक है इनटू करके, इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका डेटा है उसको अपेंड कर देगा, कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा को जो टेबल के अंदर है। सपोज करो एक टेबल है, लाइक एम्प्लॉय नाम की टेबल थी जिसके अंदर काफ़ी सारा डेटा ऑलरेडी था। अब मैं उसमें और डेटा ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, विदाउट यूजिंग द फाइल। तो कैसे करेंगे, जैसे अपन तो लोड के अंदर तो फाइल का सिस्टम यूज करते थे, फाइल पार्ट डाला और काम खत्म। इसके अंदर देखो क्या होता था, इसमें अपन करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नेम डालोगे, पार्टीशन है तो लिख देना, अदरवाइज आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी स्टेटमेंट। इसका मीनिंग समझाता हूँ अभी। सपोज करो एक इंसर्ट कर रहे हैं अपन टेबल एग्जाम्पल नाम की, एग्जाम्पल नाम की टेबल ऐसी है, एम्प्टी है पूरी, बट इसके अंदर कॉलम बने हुए हैं, आईडी बना हुआ है, नेम बना हुआ है एंड डिपार्टमेंट बना हुआ है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। एक अपनी दूसरी टेबल है जिसका नेम है एम्प्लॉय डेटा, जिसके अंदर देखो ऑलरेडी डेटा है। क्या क्या डेटा है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, इसमें भी 3 कॉलम है, लेकिन इसके अंदर डेटा है। यानी 101 पे साहिल है जिसकी डिपार्टमेंट आईटी है, 102 पर अमन है जिसका डिपार्टमेंट सीएस है। ये डेटा इसमें है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा अगर आपको एग्जाम्पल वाली टेबल में डालना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नेम जिसमें डालना है, देन सिलेक्ट। ठीक है, अब इस जो डेटा आपकी टेबल है इसका मैंने नया नाम रख दिया छोटा EMP। तो अब इस चीज़ से मैं कंसीडर करूँगा EMP.ID, आईडी पे जाना चाहिए डेटा, EMP.नेम पे जाना चाहिए, EMP.डिपार्टमेंट पे जाना चाहिए। इसमें से आईडी और नेम और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेगा और वो डेटा किस में चल जाएगा, एग्जाम्पल टेबल के अंदर चल जाएगा। सेकंड है हमारा इंसर्ट ओवरराइड। नाउ ओवरराइड में क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है आपका उस पर्टिकुलर टेबल में उसके ऊपर ही ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, नया डेटा परफॉर्म करवा रहा है। तो आपको लिखना है इंसर्ट, उसमें इनटू लिखते थे, इसमें लिखोगे ओवरराइड टेबल, टेबल नेम, सिलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंसर्ट ओवरराइड टेबल, टेबल नेम हमारा एग्जाम्पल था। इसमें सिलेक्ट इस बार मेरे पास क्या है, एक अपना एक टेबल है डमी 1 जिसको मैंने रख दिया, डमी नेम रख दिया जिसका। अब उसकी आईडी, नेम और डिपार्टमेंट जो भी है वो एग्जाम्पल के अंदर ओवरराइड कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था एग्जाम्पल का जो स्ट्रक्चर है, कॉलम है, उसमें ऑलरेडी है आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट, बट इसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं है। डेटा अपन यहाँ से लेके आ रहे हैं, इसमें फेच करवा रहे हैं, मतलब सबमिट करवा रहे हैं। एक तीसरा तरीका होता है
इंसर्ट वैल्यूज़ के केस में बहुत ईजी मेथड होता है। इसके अंदर आपको कहीं से डेटा लाना नहीं पड़ता, लाइक आपने डमी से लाया, उसमें एम्प्लॉय डेटा से लेके आए थे इनटू के अंदर। इसके अंदर क्या करना है, आपको तो बस डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख ही देनी है। लाइक अपने पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, तो इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है, जिसके अंदर हमें पता है टेबल के अंदर स्टूडेंट के अंदर कॉलम कौन कौन से है, ID, नेम और डिपार्टमेंट। तो बस वैल्यूज़ को उसके अकॉर्डिंग लिख दो। 101 साहिल IT डिपार्टमेंट, 102 अमन CS डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो 3 हो गए इंसर्ट में, इनटू, ओवरराइट एंड वैल्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नाउ फोर्थ अपना डिलीट कमांड। डिलीट कमांड बेसिकली क्या करेगा, डिलीट करेगा जो भी आपके टेबल के नेम के अंदर है, ठीक है, जो भी टेबल के अंदर है वो डिलीट कर सकता है। तो ये एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो आपकी एसक्यूएल की थी, जिसके अंदर क्या होता था, ये था आपका एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है DBMS की, उनको भी सपोर्ट करता है डिलीट। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन लगा दो, लाइक 101 पे जो डेटा है उसको मेरे को डिलीट करना है। 101 पे कौन सा है, साइल वाला डेटा है, तो वो साइल यहाँ से डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब एक रो डिलीट हो गई एक टेबल के अंदर। सिंपल। नाउ अपडेट। अपडेट के अंदर ऐसा है कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई डेटा को चेंज करवाना है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, तो डेटा के ऊपर काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अपडेट। अपडेट के अंदर देखो, अपडेट टेबल नेम सेट करोगे, कॉलम एंड वैल्यू। इसके अंदर देखो, लाइक सपोज 102 पे कौन था, 102 पे था अमन, और जिसका डिपार्टमेंट था CS। अब मुझे इसका नाम CS चेंज करके IT करना है, तो मैं कैसे करूँगा, अपडेट स्टूडेंट सेट ब्रांच, ब्रांच बोल दो या डिपार्टमेंट बोल दो, इसमें ब्रांच कॉन्सेप्ट ले रखा है, हो सकता है उसमें डिपार्टमेंट हो, तो ब्रांच IT कर दी वहां पर जिसकी ID 102 है, ठीक है, तो वहां पर ये अपडेट हो जाएगा। नाउ 2 और बचे अपने, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, देखो ये बेसिकली एक्सपोर्ट करता है टेबल के डेटा को, साथ में उसका जो भी मेटा डेटा है, डेटा अबाउट डेटा, यानी जो भी डेटा है उसमें कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, किस टाइप का डेटा है, वो सब साथ के साथ ये भी देगा। और ये कहाँ पे जाएगा, किसी भी स्पेसिफिक जो भी लोकेशन आप बताओगे उसके ऊपर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे करेंगे, देखो एक्सपोर्ट टेबल, टेबल नेम पार्टीशन है तो लिखो 2, देखो टेबल नेम कहाँ जा रहा है 2 से, कहाँ पर, एक्सपोर्ट टारगेट पाथ, जो भी पाथ दोगे आप, और एप्लीकेशन के लिए इवेंट ID डाल देना, यानी कि अगर उसकी कॉपी बनवानी है तो। एक्सपोर्ट टेबल, ठीक है, टेबल नेम स्टूडेंट रख दिया मैंने 2, एक्सपोर्ट हाइफन, हाइफन नहीं अंडरस्कोर, सॉरी, फ्रॉम अंडरस्कोर हाइव, तो ये वाला पाथ में डालेगा, यहाँ पर ये स्टूडेंट वाला डेटा चल जाएगा। अब इंपोर्ट करना है किसी पर्टिकुलर फाइल से किसी टेबल के अंदर लेके आना है, यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन से नई टेबल के अंदर लेके आना है, तो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम स्पेसिफाइड लोकेशन टू द न्यू टेबल ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल, या तो नई टेबल के ऊपर आप लेके आओ, या कोई एग्जिस्टिंग आपकी पहले से टेबल है उसके अंदर भी ले सकते हो। तो क्या करोगे, इंपोर्ट टेबल, टेबल नेम फ्रॉम सोर्स, इसमें 2 लगा रहे थे, इसमें फ्रॉम लगा रहे, इसमें एक्सपोर्ट लगा रहे थे, इसमें इंपोर्ट लगा रहे। तो इंपोर्ट टेबल, टेबल का नेम, फ्रॉम, और ये आपने पाथ दे दिया यहाँ से डेटा, ठीक है, इंपोर्ट हो जाएगा किसमें, टेबल के अंदर, और वहाँ पे टेबल से डेटा क्या पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहा था। तो ये थे हमारे कुछ DML हाइव के अंदर। 1 लाइक तो बनता है यार, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो आपने बहुत कुछ देखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप अगर प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देख रहे हो, अब यहाँ तक पहुँच गए हो, तो थोड़ा सा सब्र और रखो, ये प्लेलिस्ट अपन एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।